नमस्कार मित्रों, आप सुनने जा रहे हैं ममता कालिया द्वारा रचित प्रसिद्ध कहानी आपकी छोटी लड़की। दुनिया जरा भागकर चिट्ठी डाला। दुनिया ठंडा पानी पिला। मैंने गैस दूध पर चढ़ाया है, तू पास खड़ी रहे टुन्नो। कुछ करना नहीं है, जब दूध उफनने लगे तब तू गैस बंद कर देना। दिन भर दौड़ती है टुनिया, स्कूल से आकर होमवर्क करती है, थोड़ा बहुत खाना खाती है और इसके साथ ही शुरू हो जाता है काम पर काम पर काम। घर के टेढ़े से टेढ़े और सीधे से सीधे काम सब टुनिया के जिम्मे। टुनिया बाजार से लकड़ी लाएगी, टुनिया पौधे में पानी देगी, टुनिया मम्मी को दवाई देगी, टुनिया बाहर सूख रहे कपड़े उठाएगी, टुनिया 10 बार दरवाज़ा खोलेगी, 10 बार दरवाज़ा बंद करेगी। अगर पड़ोसिन आंटी से 15 दिन पहले दी गई कटोरी मांगनी है तो टुनिया ही जाएगी। वह इतनी बहादुर है जो जाकर सीधे सीधे कह दे, आंटी वह कटोरी दे दीजिए, वही जिसमें हम सरसों का साग दे गए थे आपको। अचानक मेहमान आ जाए तो बर्फ़ मांगने केरा वाला मेम साहब के पास टुनिया ही जाएगी। और किसकी मजाल जो उस बदमिजाज औरत को पटाकर उसके फ्रिज से बर्फ़ निकलवा सके। टुनिया है तो 13 की पर लगती है 11 की। न उसे दूध पीना अच्छा लगता है, न अंडा खाना। हल्का फुल्का बदन है उसका, कमर इतनी छोटी कि स्कूल यूनिफॉर्म की स्कर्ट खिसकी पड़ती है, जरा भागे तो ब्लाउज स्कर्ट के बाहर। इसीलिए टुनिया को बेल्ट लगानी पड़ती है या फिर स्कर्ट में 3-3 जगह हुक फंसाने के लिए लूप। स्कूल जाने के लिए तो बाकायदा तैयार होना ही पड़ता है, टाई भी लगानी पड़ती है, जूते भी चमाचम चाहिए। पर वैसे टुनिया को ढंग से कपड़े पहनने का धीरज कहाँ, जो हाथ आया गले में डाल लिया। घर में सभी के बाल कटे हुए हैं, मम्मी के, दीदी के, यहाँ तक कि कॉलिन के भी। कॉलिन सुबह शाम आती है, डस्टिंग करती है, कपड़े इस्त्री करती है और रसोई में खाना बनाने की पूर्व की तैयारी। खाना उससे नहीं बनवाया जाता, मम्मी कहती है कि वह पकाएगी तो छूत लग जाएगी। दुनिया को यह जरा भी समझ नहीं आता कि यह छूत कैसे लग सकती है। जैसे कॉलिन आटा बांधे, सब्जी काट दे तो ठीक, लेकिन वही सब्जी यदि छोंक दे तो छूत, वही आटा अगर सेक दे तो छूत। कॉलिन है बड़ी फैशनेबल, नाक भौं सिकोड़ते हुए बता चुकी है कि अगर उसके बाप को दारू का इतना लालच न होता तो वह कभी काम करने न निकलती, वह भी घर घर। कॉलिन 3 घरों में जाती है। वह इतना पाउडर लगाती है कि पड़ोस के देवराज ने उसका नाम पाउडर एंड कंपनी रख छोड़ा है। कॉलिन ऊंची सी फ्रॉक पहनती है और ऊंची सैंडल। उसका शरीर भी कई कोण से ऊंचा ऊंचा लगता है। हर इतवार वह चर्च जाती है और हर शनिवार पिक्चर। कभी उसके बालों में नया क्लिप होता है, कभी स्कर्ट की जेब में नया रुमाल। बगल वालों की आया मेरी जब पूछती है कहाँ से लिया तो कॉलिन आंखें मटका कर कहती है, हमारा बॉयफ्रेंड दिया। दुनिया को कॉलिन पसंद नहीं। उसे लगता है कॉलिन अच्छी लड़की नहीं है। जिन बातों पर दुनिया को गुस्सा आता है उन पर कॉलिन खिलखिलाकर हंस पड़ती है। हर समय मस्ती सी चढ़ी रहती है उस पर। फैशन और पिक्चर के सिवा उसे कुछ नहीं सूझता। वह बाकायदा एक्टिंग करके पिक्चर की कहानी सुनाती है, भले ही कोई सुने चाहे न सुने। उसका इस तरह मटकना टुनिया को नापसंद है। वह कई बार मम्मी से कह चुकी है, इसकी छुट्टी क्यों नहीं कर देती। पर मम्मी हर बार ही सुर पर बात खत्म करती है, टुन्नो तू तो सुबह तैयार होकर चल देती है स्कूल, बेबी को टाइम नहीं मिलता। रह गई मैं तो भाई साफ बात है मुझसे इतना काम होता नहीं। कॉलिन भी मदद ना करे तो मैं मर जाऊं। मम्मी मरने जीने के सवाल न जाने कहाँ से ले आती हैं बात बात पर। अभी जब जबलपुर से माधुरी आंटी आई थी और छुट्टियों में टुनिया को साथ ले जाना चाहती थी, मम्मी ने कहा, ना बाबा ना, टुनिया को मैं नहीं भेज सकती। एक तो कॉलिन छुट्टी पर गई है, ऊपर से तू इसे ले जाएगी। मुझसे नहीं होता इतना काम, मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। माधुरी आंटी अकेली वापस चली गई थी। हालांकि टुनिया मन ही मन बहुत तरसी थी साथ जाने के लिए। कैसा होगा जबलपुर, उसके मन ही मन सोचा था। अपनी किताब में उसने भेड़ा घाट के बारे में पढ़ा था। वह वहाँ जाकर मिलान करना चाहती थी कि किताब कितना सच बोलती है, पर मम्मी को वह कैसे मर जाने दे। मम्मी की खातिर तो वह सारा दिन भागती है। कई ऐसे भी काम करती है जो उसे कतई पसंद नहीं। मसलन पाल साहब के यहाँ जाकर पापा को फ़ोन करना, नल बंद होने पर निचली मंजिल पर डॉक्टर जगतियानी के घर से पानी लाना, बाजार से कांदा बटाटा खरीदना और सामान मम्मी को पसंद ना आने पर उसे वापस करने दुकान पर जाना। मम्मी उससे दुनिया भर का सामान मंगवाएंगी, फिर उसमें मीन मेख निकालेंगी। साबुन में तू 10 पैसे ज़्यादा दे आई है, बट्टी लेकर वापस बोहरा के पास जा और कह, हमें नहीं लेना साबुन। लूट मची है क्या, जो दाम मन में आया ले लिया।
टुन्नो, इतनी बड़ी हो गई तू, अभी तक अदरक खरीदने की अक्ल नहीं आई? यह एकदम 2 कौड़ी की अदरक है, गट्टे वाली। अदरक तो एकदम बादाम जैसी आ रही है आजकल। अब टुनिया क्या जाने अदरक बादाम जैसी कैसे होती है। उसे तो अदरक एकदम नीरस चीज़ लगती है, खाने में भी और देखने में भी। एक बार खरीद कर वापस करना क्या इतना आसान होता है? पसीना आ जाता है, कार्टून अलग बनना पड़ता है। छुट्टी वाले दिन एक दोपहर घर में पानी एकदम खत्म था। मम्मी ने झट से कह दिया, दुनिया छोटी बाल्टी पानी नीचे से ले आ, कम से कम चाय तो बने। डॉक्टर जगतियानी के यहाँ नल के साथ साथ हैंड पंप भी लगा है। निचली मंजिल होने की वजह से उनके यहाँ पानी हर वक्त आता है। डॉक्टर और मिसेज जगतियानी दोनों सुबह अपने क्लिनिक पर जाते हैं, दोपहर 2:30-3 तक लौटते हैं। लौटकर खाना खाने के बाद वे सो जाते हैं, एयर कंडीशनर चलाकर। उनके घर की पूरी देखभाल उनका नौकर रामजी करता है। वही फ़ोन सुनता है, कॉल बेल बजने पर दरवाज़ा खोलता है, कार साफ़ करता है और खाना बनाता है। सारी शाम जब डॉक्टर साहब और मिसेज जगतियानी क्लिनिक पर होते हैं, रामजी टीवी देखता है। यह उसका रोज़ का काम है। टीवी को वह टीबी कहता है। एक एक अनाउंसर को वह पहचानता है। उसने सबको नाम दे रखे हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, चलेगा और खटारा। उस दिन टुनिया पीतल की छोटी बाल्टी लेकर नीचे पहुंची तो डॉक्टर साहब के घर का पिछला दरवाज़ा खुला था। टुनिया सीधे अंदर पहुंच गई। टोंटी खोलकर देखा, पानी नहीं था। फिर उसने हैंडपंप चलाया, वह भी सूखा पड़ा था। तभी रामजी रसोई में से निकल कर आया। आज पानी नहीं है, सब खलास। टुनिया ने एक बार और नल खोलने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि रामजी ने अपने पजामे की ओर इशारा किया और अश्लील ढंग से मुस्कुराकर कहा, लो, इससे भर लो। टुनिया कुछ समझ नहीं पाई, पर जो कुछ उसने देखा उससे घबराकर वह दहशत में चीखती भाग खड़ी हुई। बाल्टी वापस उठाने का किसे होश था? बेतहाशा भागती टुनिया तीसरी मंजिल पर घर में घुसी तो मम्मी की घुड़की पर, पानी नहीं लाई ना, अब पीना शाम की चाय। काम तो कोई करना ही नहीं चाहता आजकल। एक कॉलिन है, उसे कुछ कहो तो वह मुंह बनाती है। एक तू है, तेरे अलग नखरे। जो करूं मैं करूं, जहां मरूं मैं मरूं। दुनिया का मन इस वक्त इतना घिना और घबरा रहा था कि वह क्या न कर दे, पर माँ की भुन भुन सुनकर भन्ना गई। ये मम्मी है, इन्हें क्या फिक्र दुनिया पानी क्यों नहीं लाई। इनका तो बस काम होना चाहिए, नहीं तो ये मरने को तैयार बैठी हैं। और बाल्टी कहाँ फेंक आई? बोल तो सही मुँह से। हद हो गई, ठीठ बनेगी। खाली बाल्टी उठाकर लाने में इसकी कलाई मुड़ती है। एक हम थे, हमारी माँ जरा इशारा कर दे, हम सिर के बल उल्टे खड़े रहते थे। बस शुरू हो गया ये और इनका जमाना। अब यह रिकॉर्ड जल्दी नहीं रुकने वाला। लकड़ी काटने से लेकर सिर काटने तक के अपने तजुर्बे सुनाए जाएंगे। नानी के सिरहाने लहराता सांप मम्मी ने कुचला था। लोहे वाली की सोने की तगड़ी का पता मम्मी ने लगाया था। चोर को सेंध लगाते सबसे पहले मम्मी ने देखा था। नानी की बीमारी में उन्हें कैसे संभाला था। कैसे बताए टुनिया कि यह सब करना आसान है, बनिस्बत वापस नीचे जाने के, अपनी आंखों वह गंदी चीज़ देखने के, महज एक बाल्टी की खातिर। दीदी के साथ तो ऐसा नहीं करती मम्मी। दीदी उनका एक भी काम नहीं करती, फिर भी उसके सामने मम्मी कभी शिकायत नहीं करती। वह तो कांदा बटाटा लेने बाजार नहीं जाती, उसे पानी लेने डॉक्टर जगतियानी के यहाँ नहीं भेजा जाता, बिजली का बिल जमा करने की कतार में दीदी को कभी नहीं लगी। दीदी सुबह 8 बजे सोकर उठती है, उठते ही हुक्म चलाने लगती है, कॉलिन, मेरे नहाने का पानी गर्म करो। मम्मी, आलू का टोस्ट बना दो। दुनिया, इस कुर्ते के साथ का दुपट्टा ढूंढ दो। दीदी नहाने चली जाती है और घर भर उसके कॉलेज जाने के काम में इस कदर व्यस्त हो जाता है जैसे दीदी लाम पर जा रही हो। मम्मी गेट पर उसे घड़ी और रुमाल पकड़ाने भागती है। दीदी थैंक यू भी नहीं कहती, बस एक महारानी नज़र सब पर डाल शान से चल देती हैं। अकेली कॉलेज जाती हैं, पर यूँ लगता है मानो 4 अर्दली आगे 4 पीछे चल रहे हैं। इस शान से दीदी सड़क क्रॉस करती हैं, आती जाती टैक्सियों कारों को चुनौती देती हैं। किसी की मजाल जो दीदी से पूछे, क्यों जी, यह सड़क क्या आपके पापा ने बनवाई है? वह पैदल पारपथ क्या बटेरों के लिए छोड़ रखा है? दुनिया को पता है, जब दीदी कॉलेज के लिए निकलती हैं, कॉलोनी के आधा दर्जन लड़के तो तभी अपने अपने घर से निकलते हैं। वे इधर उधर छा जाते हैं, कोई पुलिया के पास, कोई चौराहे पर, कोई बस स्टॉप पर। दीदी इन सब की हीरोइन है। किसी ने दीदी को कॉलेज के स्टेज पर नृत्य करते देख लिया है, बस गुड़ुप। किसी ने दीदी को डिबेट में बोलते सुना है, धराशायी। कोई दीदी की चाल का दीवाना है, कोई दीदी के बाल का। बच्चू सीने पर हाथ रखकर गाता है, उड़ उड़ के कहेगी खाक सनम। आबू 2 साल से एलएलबी में फेल हो रहा है। दीदी किसी की ओर नहीं देखती। गर्दन को एक गुमान भरा झटका दे वह बस स्टॉप पर ऐसे खड़ी हो जाती है जैसे सिंघम
पैलेस की बग्घी उसके लिए आने वाली हो। एक दिन तो आ भी गई थी प्रिंस राजगढ़ की गाड़ी। दीदी बस स्टॉप पर खड़ी थी कि चॉकलेट रंग की कार झटके से आकर सामने खड़ी हो गई। प्रिंस खुद ड्राइव कर रहे थे। निहायत शालीनता से बोले, मिस सहाय, मैं भी कॉलेज जा रहा हूँ, मे आई हैव द प्लेजर टू ड्रॉप यू। दीदी ने एक नज़र उसे देखा और कहा, सॉरी, मैं नहीं जानती आप कौन हैं। प्रिंस सिर झुकाकर चला गया। वह कॉलेज नहीं गया। वह इतना तिलमिला गया कि उसने उसी दिन न सिर्फ कॉलेज वरन शहर भी छोड़ दिया। बहुत नाज है दुनिया को अपनी बहन पर। दीदी दुनिया से चाहे जो काम ले ले दुनिया कर देगी। दुनिया दीदी के नाखून काटती है, रुमाल धोती है, बाल कंघी करती है, कमरा ठीक करती है। उस दिन दुनिया बहुत थकी हुई। बाजार के 5 चक्कर लगाने पड़े थे। दीदी को भी बाजार का ही एक काम था, उसे दर्जी से मैक्सी मंगवानी थी। दीदी ने अपने बालों से मोतियों के फूलों का छोटा गुच्छा निकालकर दुनिया को पकड़ा दिया। खुशी के मारे दुनिया सारी थकान भूल गई। फूलों को निहारते निहारते वह दर्जी की दुकान तक चली गई और मैक्सी ले आई। पैर बहुत दुखे, पर फूल कितने सुंदर थे। कई बार दीदी दुनिया के हाथ में अपनी फ़िलॉसफ़ी की किताब थमाकर लेट जाती हैं। पढ़ाई करने का दीदी का यह प्रिय तरीका है। दुनिया कांट, हीगल से लेकर अद्वैतवाद तक सब पढ़कर सुनाती है। बहुत कुशाग्र बुद्धि है दीदी। एक बार का सुना ज्यों का त्यों याद हो जाता है उसे। इसी तरह दीदी ड्रामे का पार्ट याद करती है। दीदी के साथ साथ दुनिया को भी याद हो जाते हैं संवाद। माँ ने कहा, चले गए सब के सब चले गए। 6 बेटे पैदा किए, 6 चले गए। अब जाकर मैं सोऊंगी, चैन से सोऊंगी। जिस दिन से ब्याही आई एक दिन भी नहीं सोई। कभी किसी के लिए, कभी किसी के लिए जीवन प्रार्थना में बीता। आज इसकी पूजा, कल उसका उपवास। अब सब चले गए। लाख तूफान आए, अब मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। सागर से मुझे क्या लेना और क्या देना। भले ही घर में अब भोजन के नाम पर सिर्फ एक सूखी सड़ी मछली हो, मुझे क्या चिंता, किसकी फिक्र। मैं पैर फैलाकर सोऊंगी, भर नींद सोऊंगी। J.M. सिंज के इस नाटक में दीदी गजब का अभिनय करती हैं। हॉल में बैठे एक एक दर्शक की आंखें डबडबाई होती हैं। दुनिया ने खुद देखा है, दीदी की खासियत यही है। चाहे उसे दिल बहार बेगम बना दो, चाहे बूढ़ी अम्मा, पात्र को जीता जागता खड़ा कर देती हैं सामने। तभी तो अपने आगे निर्देशक को कुछ समझती नहीं। इंग्लिश एसोसिएशन के नाटक एंटनी एंड क्लियोपेट्रा का निर्देशक वह कुर्गी लड़का है जिमी। दीदी उसका कोई कहना नहीं मानती। दीदी कहती हैं वह अपनी मर्जी के अनुसार क्लियोपेट्रा के संवाद बोलेंगी। प्रोफेसर चौकसी ने हारकर कह दिया, शी इज ए बॉर्न क्लियोपेट्रा, लेट हर हैंडल द करेक्टर। तो मित्रों, यह था आपकी छोटी लड़की कहानी का भाग 1, जिसमें हमने सुना कि दुनिया एक छोटी लड़की है जो घर की छोटी बेटी है। बड़ी बेटी को सभी तवज्जो देते हैं, सभी उसका काम करते हैं और वो कुशाग्र बुद्धि भी है, पढ़ने में अच्छी है, डिबेट में अच्छी है, डांस अच्छा करती है और अभिनय भी अच्छा करती है और दुनिया को भी वह बहुत पसंद है। इसके विपरीत दुनिया घर का सभी काम करती है, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा। इसके बावजूद उसकी मम्मी उसी को सभी काम बताती है और काम ना करने पर डांटती भी है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि आने वाले भाग आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।